नमस्ते भाई साहब। आज हमारे ध्यान के ग्रुप में कुछ नए सदस्य भी आए हैं। आप सबका इस ग्रुप में, इस परिवार में स्वागत है। राजीव भाई साहब जी हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आज का ध्यान आरंभ करें। यां मेधां देवगणः पितरचोपासते तया मामध्यमेधया मेधाविनं कुरु। ध्यान के मार्ग पर चलने का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना। भौतिक संसार में जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो ध्यान करने का अर्थ ये नहीं होता वो हमसे जुड़ जाएगा, वो हमारे करीब आ जाएगा। लेकिन परमात्मा के संसार में, परमात्मा के लोक में जब हम परमात्मा का ध्यान मात्र करते हैं तो परमात्मा की चेतना, परमात्मा और आत्मा का मिलन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत चमत्कारी है कि हम मन में परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को पता चल जाता है कि ये मुझसे मिलना चाहता है, मेरी आत्मा मुझसे मिलना चाहती है। और परमात्मा की जो चेतना है, परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। इसको सांसारिक भाषा में आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं और आमतौर पर जो हम लोग बात करते हैं राधा और कृष्ण का, इसको मिलन भी कहते हैं। क्योंकि हम सब लोग जो हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, वो उस परमात्मा रूपी पुरुष से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारी जो आत्मा है वो जानती है कि हमारा जो आनंद का, परम आनंद का स्रोत है, जिससे आत्मा को सबसे ज्यादा सुख मिलता है, वो कोई शारीरिक मनुष्य नहीं है, कोई शरीरधारी मनुष्य नहीं है, बल्कि वो समस्त संसार को चलाने वाला, कण कण में व्याप्त, कण कण में रमने वाला राम है। उस राम के साथ में एकाकार होना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। उसी के लिए हम ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी होती है, जो विचारों की दीवार होती है। हम परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे विचार हैं, हमारे सांसारिक विचार, वो हमारे मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। ना वो परमात्मा को भीतर आने देते हैं, ना आत्मा को परमात्मा से मिलने देते हैं। तो ध्यान का जो प्रक्रिया है, ध्यान का जो उद्देश्य है, वो यही है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे मन के जो विचार हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएं और आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो मार्ग है वो पूरी तरह से खाली हो जाए। जिस समय में हमारे विचार शांत हो जाते हैं,
तो परमात्मा की चेतना हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है, हमारे अंतर मन के भीतर प्रवेश कर जाती है और हमारे 5 शरीरों को पार करते हुए भीतर जो हमारी आत्मा बैठी है, जो उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो परम आनंद के पल होते हैं। परमानंद ही परम आनंद है। परमानंद ईश्वर को कहते हैं। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख अगर कोई संसार में है तो वो परमानंद से मिलन का सुख है। उससे बड़ा कोई सुख नहीं। जितने भी शारीरिक सुख हैं, जितने भी सांसारिक सुख हैं, ये क्षणिक होते हैं। ये कुछ पल के लिए ये सुख हमको मिलते हैं और उसके बाद ये सुख समाप्त हो जाता है। कोई भी नशा जो होता है, वो नशा भी कुछ ही पल का होता है, लेकिन जो राम रस का नशा होता है, जो परमात्मा के रस का नशा होता है, परमात्मा के रस को जो पीता है, राम रस को जो पीता है, वो रस उसको हर पल आनंद देता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहे। ऐसी खुमारी मिलती है, ऐसा नशा मिलता है जिसकी खुमारी जो है हर पल हर क्षण हमारे को मिलती है और उस नशे को मिलने के बाद संसार के सारे सुख, सारे नशे गौण हो जाते हैं। ये गूंगे के गुड़ की तरह होती है कि जिसको ये आनंद मिल जाता है वो उसको अनुभव तो करता है, लेकिन उसको बता नहीं सकता है कि ये आनंद कैसा है। उस आनंद का इजहार नहीं किया जा सकता है। जब हम इस पृथ्वी पर आए थे, जब हम माँ के गर्भ में आए थे, जब हमको जीवन मिला था, तब परमात्मा ने हमसे कहा था कि मैं तुमको जन्म दे रहा हूँ, तुमको माँ दे रहा हूँ, तुमको पिता दे रहा हूँ, तुमको परिवार दे रहा हूँ, लेकिन ये समझ लेना कि तुम्हारे इस संसार में आने का कोई उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि तुम इस संसार में ऐसे ही जा रहे हो, ऐसे ही चले जाओ। तुम कुछ करने के लिए इस संसार में आए हो। जैसे हम पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाते हैं और हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसके बाद हमको अगली क्लास में एडमिशन मिलता है। इसी तरह से जो हमको शरीर मिलते हैं, एक के बाद एक शरीर, दूसरे, हर शरीर में हमको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे चलना होता है। इस तरह से स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसी तरीके से हमारे भीतर भी इसकी उन्नति के कुछ मार्ग होते हैं जिनको चक्र कहा जाता है। इन चक्रों पर हम अपने पूर्व जन्म में जिस चक्र पर होते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि अपने इस जन्म में हम उस चक्र से आगे बढ़े। तो मैंने अपने पुराने सेशंस में चक्रों के बारे में भी बताया है। हमारी बहुत से शरीर, 5 शरीर हमारे होते हैं। मैंने 5 शरीरों के बारे में भी बताया है। मैंने ये भी बताया है कि हम सब अपने को शरीर मान के चलते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं होते हैं। हम इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर हमको मिलता है कुछ समय के लिए और परमात्मा कहता है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हम परमात्मा से कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। हे माधव,
हे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, हे सकल जगत की नियंता, मैं बहुत जन्मों से तुमसे बिछड़ा रहा हूँ। मैं अपना ये जन्म जो है तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम लिखना चाहता हूँ, जिससे मैं इस जन्म में जो मेरे कर्म थे पुराने जन्मों के कारण जो मुझे दुख मिले हैं, जो मुझे परेशानियां मिली हैं, वो मुझे आगे ना उठाने पड़े। तुम्हारी कृपा मुझ पर बनी रहे, तुम्हारी कृपा मुझ पर इस लोक में भी बनी रहे, तुम्हारी कृपा मुझ पर अगले लोक में भी बनी रहे। हर समय परमात्मा को सिमरन करना, हर समय परमात्मा को याद करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा का सिमरन करने से समस्त भय, समस्त रोग, समस्त शोक, समस्त क्लेश, दुख, व्याधि, सबका विनाश होता है। परमात्मा का सिमरन ही सब दुखों को दूर करता है। इसीलिए कहा जाता है, राम नाम गुण गाए ले रे मितवा, हर सिमरन तेरी लाज रहे, हर सिमरन तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कुछ न कहे। हम जब हरि का स्मरण करते हैं, हम हरि का गुणगान करते हैं, हरि का ध्यान करते हैं, तो हमारी लाज रहती है, हमारे सब काम बनते हैं। इस संसार में हमें किसी के आगे नीचे नहीं देखना पड़ता, हमारी नजर किसी के आगे झुकती नहीं है, हमारे सब काम बनते हैं, क्लेश दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है, हर सिमरत जम कुछ ना कहे। तो यम है, मौत है, हरि का सिमरन करने से अकाल मृत्यु भी नहीं आती है। हरि का स्मरण करने से ऐसी मृत्यु नहीं होती जिसको मिलने को हम ये मानते हैं कि ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। शरीर तो सबको छोड़ना होता है, लेकिन मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो परमात्मा का नाम लेते लेते हो, जो हरि का नाम लेते लेते हो, जो सुख से हो, जो परिवार के सभी सदस्यों के साथ में हो। तो राम नाम गुण गाए ले रे मितवा, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कुछ ना कहे। अब हम उसी परमात्मा के ध्यान की ओर बढ़ेंगे, उसी परमात्मा के स्मरण की ओर बढ़ेंगे, और अब हम ध्यान करेंगे उस परमात्मा का, उस प्रभु का, और उस परमात्मा की चेतना का आह्वान करेंगे। हे प्रभु, मेरे राधा से मिलने के लिए, मेरे आत्मा रूपी राधा से मिलने के लिए मेरे भीतर अपनी चेतना का प्रवेश कराओ, मेरे भीतर के राधा से मिलो और मुझको वो आनंद दो जिस आनंद के लिए मैं बेचैन हूँ। जो मृग होता है, हिरन होता है, वो सारे जंगल में घूमता है, उसको जो कस्तूरी जो उसके भीतर ही होती है, उसकी सुगंध से वो बेचैन होता है और सोचता है कस्तूरी कहीं बाहर है, और उस कस्तूरी की तलाश में वो सारे जंगल में घूमता है, जबकि वो कस्तूरी उसके भीतर ही होती है। उसी तरीके से परमात्मा से मिलन का आनंद, आत्मा से मिलन का आनंद हमारे भीतर ही होता है, और हम सारे जगत में घूमते हैं, बेचैन होते हैं, लेकिन हमको सब जगह बेचैनी मिलती है, सब जगह दुख मिलता है, रोग मिलता है, व्याधि मिलती है। तो आइए उस परमात्मा से मिलने के लिए चलते हैं। आप सब बिल्कुल सहज सरल होकर बैठ जाएं, जहां भी बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा करें। चलिए मैं आपको परमात्मा की तरफ लेकर चलता हूँ। धीरे धीरे सांस लें,
अपनी सांस को धीरे धीरे लें। सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। हर सांस को देखते रहें, आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को देखते रहें। सांस भीतर आ रही है, देखें। सांस बाहर जा रही है, देखें। हर भीतर आती हुई सांस के साथ परमात्मा की चेतना, परमात्मा की शांति, परमात्मा का ध्यान अपने भीतर लें। हर बाहर जाती सांस के साथ अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का तनाव, अपने भीतर की नकारात्मकता, अपने भीतर की बीमारी बाहर जाने दें। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। केवल देखते रहिए, केवल साक्षी बन जाएं। हर सांस को देखते रहें, आते हुए, जाते हुए। केवल देखते रहें। हर सांस को देखते रहें। आती हुई सांस परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की शांति को भीतर लेके जा रही है। जाती हुई सांस भीतर के क्रोध को, भीतर के तनाव को बाहर लेके जा रही है। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे झुंड। हर सांस के साथ परमात्मा का नाम भीतर जा रहा है।
हर सांस के साथ राम का नाम भीतर जा रहा है। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने भीतर लेके चले, अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को अपनी दोनों आंखों के बीच, अपनी दोनों भवों के बीच ले जाएं। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे ध्यान को अपनी दोनों आंखों के मध्य ले जाएं। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे ध्यान को अपने दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाएं। देखें अपनी आज्ञा चक्र पर उदित होते सूर्य को देखें। मेरे आज्ञा चक्र पर सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य का आकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी धीरे धीरे मेरे मन के आकाश पर, मेरे शरीर के आकाश पर फैल रही है। मेरा सारा मस्तक, मेरा सारा मुख धीरे धीरे उस प्रकाश में नहाता जा रहा है। मेरे आज्ञा चक्र से निकलता हुआ प्रकाश मेरे मुख से होता हुआ धीरे धीरे मेरे सारे शरीर में फैल रहा है। मेरा सारा शरीर एक प्रकाश में नहा गया है। मेरा सारा शरीर मेरे आज्ञा चक्र के सूर्य के प्रकाश में नहा गया है और प्रकाश छन छन कर मेरे शरीर के बाहर तक जा रहा है। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी छल छल। हिमालय बन गया मेरा शिखर। उदित हुआ सूर्य मम आकाश में। गंगा बही अविरल। हिमालय बन गया मेरा शिखर। मेरे आज्ञा चक्र के सूर्य से मेरा सारा मस्तक, मेरा सारा चेहरा, मेरा सारा शरीर प्रकाशित हो गया है और परमात्मा की चेतना, परमात्मा की ऊर्जा मेरे सारे शरीर में फैल गई है। परमात्मा की चेतना से, परमात्मा की ऊर्जा से मेरे सारे रोग, मेरे सारे सुख, मेरे सब तनाव, मेरा क्रोध सब जलकर भस्म हो गया है। न रोग न शोक, न रोग न शोक न मोह भया। जब हाथ गोविंद का हाथ भया। परमात्मा की चेतना से मेरे शरीर के सब रोगों का नाश हो गया है। मेरे मन के विकारों का नाश हो गया है। मेरी वासनाओं का नाश हो गया है। मेरे सब विकार, तनाव, क्रोध सब दूर हो गए हैं। जिस तरह सूर्य के निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह परमात्मा के सूर्य से मेरे समस्त मन के अंधकार दूर हो गए हैं।
ओम हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा नारायणा नारायणा। अब हम अपने चक्रों की ओर चलेंगे। मूलाधार चक्र। ओम
मूलाधारम 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 ओम कुंडलिनी आरोहणम। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे, नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान को ले जाएं। ओम स्वादिष्ठानम ओम स्वादिष्ठानम ओम स्वादिष्ठानम ओम कुंडलिनी आरोहणम। मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। मणिपुर चक्र ओम मणिपुरम ओम मणिपुरम ओम मणिपुरम ओम कुंडलिनी आरोहणम। हृदय चक्र अपने हृदय स्थल पर ध्यान को ले जाएं। अनाहत चक्र हृदय चक्र ओम अनाहतम ओम अनाहतम ओम अनाहतम ओम कुंडलिनी आरोहणम। अपने गले के नीचे के भाग पर अपने ध्यान को ले जाएं। अपने गले के नीचे के भाग पर विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं। ओम विशुद्धि चक्रम ओम विशुद्धि चक्रम ओम विशुद्धि चक्रम ओम कुंडलिनी आरोहणम। ओम कुंडलिनी आरोहणम। अपने पूरे ध्यान को अपनी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाएं। ओम आज्ञा चक्रम ओम आज्ञा चक्रम ओम आज्ञा चक्रम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम कुंडलिनी आरोहणम। अपने पूरे ध्यान को अपने सिर के ऊपर के भाग पर ले जाएं। ओम सहस्रारम ओम सहस्रारम ओम सहस्रारम ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विषुपासति प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ यां मेधां देवगणा पितरक्षुपासते तया मां मध्ये मेधया मेधाविनं कुरु। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं भी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुरारी, हम पर कृपा करना प्रभु, हम पर दया करना। हे परमात्मा, हमारे बच्चों पर कृपा करना, हमारे बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखना। हे दीनानाथ, हम पति पत्नी की रक्षा करना, माता पिता की रक्षा करना, हमारे सब अपनों पर कृपा करना। हे दीनानाथ, हे दया के सागर, मेरे परिवार पर कृपा करना प्रभु। परिवार में कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, आपस में तनाव ना हो, मनमुटाव ना हो, स्नेह हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, रोग का प्रभाव ना हो। हे प्रभु, धन का अभाव ना हो। हे परमपिता परमात्मा, अगर कभी कोई दुख आए, कभी कोई कष्ट आए, तो उतना ही दुख देना, उतना ही कष्ट देना जो मैं सहन कर पाऊं। हे प्रभु, मेरी सहन शक्ति के बाहर कोई कष्ट मत देना। हे दीनानाथ, अगर कोई दुख आना ही हो, कोई कष्ट आना ही हो, तो ऐसा ही दुख देना, ऐसा ही कष्ट देना जो आके चला जाए। प्रभु, ऐसा दुख मत देना, ऐसा कष्ट मत देना जो आके ना जाए। हे मेरे दीनानाथ, हे दया के सागर, दीन बंधु गोपाल गोविंद मुरारी, कभी अगर ऐसा समय आ जाए कि मुझ पर कोई दुख आए और मेरे साथ कोई ना हो, मेरे परिवार का कोई ना हो, मेरा कोई अपना ना हो, तो भी प्रभु, तो भी परमात्मा, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, हर पल मेरे साथ रहना गोविंद, हर पल मेरी बाह थामे रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरे हर समय, मेरे साथ में, मेरे अंत समय में, मेरे इस काल में, मेरे उस काल में, हर समय मेरे अंग संग रहना प्रभु। मुझे विसारना मत, मुझे भूलना मत, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, ओम बलोसी बलोमयी देहि, ओम ओजोसी ओजोमयी देहि, ओम मंजूरसी मंजूरमयी देहि, ओम सहुअसी सहुमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत्।
हे प्रभु सबका कल्याण करो, सबका भला हो, यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति। अभी हमने ध्यान किया, हम परमात्मा के सानिध्य में गए। अब रितु जी आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं, वो आगे के कार्यक्रम को चलाएंगे। रितु जी। थैंक यू भाई साहब। रितु जी। जी भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ जी, नहीं आता कि हाँ, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। आपकी धीर गंभीर आवाज के साथ जब सांसों के आरोह अवरोह के साथ कोश तक पहुंचते और वहां की नकारात्मकता और दर्द तकलीफ वहां से निकल के जब बाहर जाता है और बाहर की सकारात्मकता, ईश्वर की सकारात्मकता जब हमारे प्रत्येक कोश तक पहुंचती है, तो वह सुखद अनुभव ध्यान का जो हमें मिलता है, यहाँ उपस्थित सभी सदस्य जो भी ध्यान कर रहे होते हैं वे सभी उस अनुभव को महसूस करते हैं। इसके साथ ही जब आप चक्र ध्यान लेते हैं तो रोशनी की एक तरंग, एक लहर जो मूलाधार से उठकर हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, वो भी एक बहुत सुखद अनुभव होता है। ध्यान के इस लेवल तक पहुंचने में आपका जो भी सहयोग हम लोगों को मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही हमारे आज के जो नए मेहमान हैं और जो हमारे सभी पुराने, उन लोगों को एक एक करके आमंत्रित करूंगी कि आप लोग का कैसा अनुभव रहा आज का, पहले का, वो आप लोग हमसे शेयर कीजिए जरूर। तो सबसे पहले मैं रितु जी, कोई प्रश्न भी हो, किसी का प्रश्न भी पूछ सकते। जी हाँ, जी हाँ, कोई प्रश्न भी हो, अगर कोई सवाल भी हो, जी, कोई नए मेंबर हैं, कोई ध्यान के बारे में कुछ पूछना चाहें जी, तो आप लोग अपने सवाल भाई साहब से पूछ सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा हो वो आप जरूर सामने रखिए। तो आज मैं सबसे पहले संजय अहलूवालिया जी को ही आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते भाई साहब। संजय अहलूवालिया जी। हाँ हाँ, नमस्कार, सादर प्रणाम आपको। सादर प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार राजीव जी, मैं साईनाथ बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार साईनाथ जी, नमस्कार नमस्कार। आज हमारे महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट भी ज्वाइन हुई आपके साथ। हाँ, अभी आपका अभी सबसे आप परिचय कराएंगे जरा संजय जी के बाद में, फिर आप सबका परिचय कराइएगा। जी नमस्कार जी, देखो जी संजय जी बोलिए। कुछ बोलने को बाकी नहीं रह जाता, सुनना है। और इतना ज्ञान, इतना ध्यान जो आप देते हैं, ओम नमो नारायण, ओहो, इतना आनंद आता है, सुनता ही रहूं, रोम रोम में खिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बस कृपा बनाए रखना। और ऐसे ध्यान में जो विचार आते थे ना, अब दूर हो गए, अब नहीं आते, अब नहीं आते विचार कि ओम नमो वही नारायण। उद्देश्य होता है कि जो हमारे विचार हैं गायब हो जाए। एक बार फिर से गाइए ओम बोल नमो। रहे। हाँ जी, फिर से बोलिए। हरि ओम नमो नारायण। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और चलता थोड़ा थोड़ा और कृपा करो थोड़ी। कि सबके लिए बोलता हूँ एक बार। हाँ जी, सब बोले अपने मन में। हाँ जी। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। उस परमात्मा का नाम, उसी को नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, उस हरि को नमस्कार। थैंक यू संजय भैया। साईनाथ भैया आपको आमंत्रित करती हूँ। साईनाथ भैया, आपका कैसा अनुभव रहा आज के ध्यान का, और साथ ही आज आपने जो आपके आमंत्रित मेहमान हैं उनका भी परिचय जरूर दीजिए। उनका परिचय भी करा दें साईनाथ जी। हाँ, देखिए, ये तो हमारे अभी मैंने जनवरी 1 को एक महिला समिति लॉन्च किया था जिसका नाम है जायसवाल महिला विकास मंच तेलंगाना। जी जी। तो ये हमारी दीपा आशीष जायसवाल है जो बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता है हमारे समाज में। एकदम हमको कोयले की खान में से निकाले सा दिखा मार के हीरा। आप इनको बोलिए वीडियो सब ऑन बहुत ही अच्छे एक्टिव है। सब वीडियो ऑन कर लें। ये टीचर भी है। जी हाँ, जी, हैदराबाद में
टीचर का काम करती है। अच्छा अभी आपको अच्छा। अपने बारे में बताएंगी दीपा जी। बताइए दीपा जी। हाँ दीपा जी बताएं, अपना वीडियो भी ऑन कर लें। नमस्कार, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। अभी मैंने नमस्कार। बताया भी था, अभी मैंने बताया आपका था, वीडियो अभी बंद है, अपना वीडियो बंद है, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है। चले चले राजीव आपका जी, हाँ। आपका नहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं दीपा आशीष है, नजर भाई आ रहा साहब है। दिख रही है वो। हाँ है जी, दिख रही है। दीपा जी अच्छा दिख रही है। हाँ जी जी। ओके, अच्छा चलिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। मैंने जी शुरुआत में ही बोलिए। अपना परिचय और साईनाथ काका जी का भी परिचय देते हुए बताया था कि उनके सहयोग से हमने जायसवाल जी महिला विकास मंच की शुरुआत की है। अब उसमें आप लोगों का सहयोग समय समय पर मिलता रहे, आपके सुझाव भी मिलते रहे, तो हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। और राजीव जी, आज का जो ध्यान वीडियो था, सॉरी जूम सेशन था, उसे सुनने के बाद, ये तो मेरा पहली बार था, साईनाथ काका जी ने अटेंड करने के लिए कहा कि एक बार आप अटेंड करिए, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों में मुझे जो महसूस हुआ है। और जो आपने हरिओम नारायण का जो पढ़ा है, जो भजन पढ़ा है, उसे देखकर मैं भी एक बार जरूर पढ़ना चाहूंगी, अगर आप सबकी अनुमति है तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा, बोलिए। बोलूं मैं? देखिए, मैं प्रयास करूंगी। आपकी आवाज सुनकर मुझे भी मन हाँ में हुआ कि मैं भी एक बार बोलूं। बोलिए। ठीक है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, परमात्मा का नाम तो बोलना तो बहुत अच्छी बात है, जी बोलिए। जी। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी, नम्रता जी का भी परिचय कराएं। हाँ नेक्स्ट साईनाथ नम्रता जी। हाँ नम्रता जी भी ये हमारी महिला विकास मंच की जॉइंट सेक्रेटरी है, और ये भी बहुत सक्रिय करते हैं, तेलंगाना बोधन से आती है, और बहुत ही यंग और टैलेंटेड महिला है हमारी। जी तो नम्रता अपना भी परिचय दो। थैंक यू साईनाथ अंकल जी। हेलो जी हाँ बोलिए जी बोलिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नम्रता जायसवाल है, निजामाबाद बोधन से हूँ। हेलो जी हाँ बोलते जाओ बोलिए बोलिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट टाइम मैं अटेंड करी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी अब आपके भी आप ध्यान के कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उनमें आप आती रहें। जी। अब साईनाथ जी ने आपको जोड़ा है, तो साईनाथ जी के आशीर्वाद आप पर रहेगा हमेशा, और आप आपका सबका जो रहना संस्था बनी चाहिए। है वहां पर जो इन्होंने बनवाई है, जी बिल्कुल बिल्कुल हम सबकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। जी और आपको तो जो साईनाथ जी की गाइडेंस मिल रही है, जो वो वहाँ के एक भीष्म पितामह हैं उधर के, तो ये तो आपकी संस्था बहुत अच्छी चलेगी। जी। नीतू जी आगे चलें। जी भाई साहब, आज ऋतिक जी नीतू मंडल जी। और जी भाई साहब, ऋतिक मंडल और जतिन कुमार करण वोरा जायसवाल साहब को जी, ये बुलाएं भी पहले, दो वोरा नाम। साहब। वो वोरा जी, वोरा जी आप आइए। पहले वोरा साहब को नमस्ते। बुलाते हैं, रजनीश वोरा जी को बुलाते हैं। बोलिए जी वोरा सर। साहब। हाँ सर, जी मेरा भी माइंड कैटरिंग की समस्या है। जैसे जैसे आप बोल रहे जी थे तो मेरा माइंड आपकी बात ही नहीं सुनता, वो कहीं और ही विचार लेके मुझे लिंकिंग करके कहीं ना कहीं ले जा रहा था। जी तो जब आपने मेडिटेशन शुरू की जी 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 तो लगना शुरू हुआ ध्यान, आपने के चक्कर में वो सूर्य उदय कराया, उस सूर्य की रोशनी प्रभु की रोशनी है पूरी बॉडी में जानी शुरू हुई, तो मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। पर जैसे ही सर आपने वो हरिओम नमो नारायणा जब वो किया, उसका भजन ये गाया, तो उसी समय जैसे कोई मिरेकल कह लो, कुछ मैजिक कह लो, उसी समय बॉडी पूरी ट्रांस में चली गई जी। मतलब उसी समय गई जी। मतलब
एक दो बंदों ने पहले भी, संजय जी ने भी ये बात बोली, तो मैंने भी उस समय बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ध्यान तब लगा, मैं ट्रांस में तभी गया। जी तो उस समय जी विचारों और माइंड और जी जी ध्यान की जैसे लड़ाई होती है, तो विचार थोड़े धीरे पड़े पर खत्म नहीं हुए जी। तो बट ट्रांस में मैं चला गया जी जी ये था जी। बाकी बहुत अच्छा लगा, चक्रों पे ध्यान तो बहुत अच्छा है जी, जी क्लीनिंग हुई जी। तो ये है सर, मतलब माइंड चैटरिंग खत्म करने के लिए सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है उरा साहब कि ये जो जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम होश संभालते हैं, जो हमारा माइंड होता है, जो हमारे विचार होते हैं, हम पर हावी होते हैं। हर पल हम हमारे साथ रहते हैं और हर समय कोई ना कोई विचार हमारे साथ में रहता है। हम सोते हैं तो भी वो सपना बन के आ जाता है, जागते हैं तो भी होता है। तो ध्यान का जो हम ध्यान करते हैं उसका पर्पज यही होता है कि हम अपने विचारों को कुछ पल के लिए शांत करें किसी तरीके से, जिससे कि हमारा मन शांत हो, मन एकाग्र हो और हम परमात्मा के स्मरण में जाएं, परमात्मा के संसर्ग में जाएं। तो अब धीरे धीरे आप उस तरफ जा रहे हैं। तो बीइंग ए सीए आपको इस समय वैसे भी बहुत स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस भी होता है जी जी और हम सबको परिवार का भी होता है। तो बहुत अच्छा है आप इस तरफ जा रहे हैं। कोई भी आपको गाइडेंस लेनी हो, कोई सलाह लेनी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी सर, मैं करूंगा सर, पक्का। ठीक है कोई सर। सवाल तो नहीं आपका? नहीं सर जी, थैंक यू जी पूरा भाई ठीक साहब है सर, गुरविंदर जी को थैंक यू। आमंत्रित करते हैं। हाँ गुरविंदर जी को बुलाएं। हाँ गुरविंदर जी, आप हैं? हेलो, हाँ रितु जी, मैं हूँ। नमस्ते। नमस्ते हाँ रितु जी। गुरविंदर बोलो। हाँ भैया जब ध्यान कराते हैं तो एक जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, एक यात्रा स्टार्ट होती है। बाहर की दुनिया को तो हम लोग आंखें खोलकर देख सकते हैं, लेकिन अपने भीतर और उस प्रभु को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ये ही एक ऐसी मंजिल है जहां पर हम आंखें बंद कर कर ध्यान लगा के पहुंच सकते हैं, खोकर पहुंच सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं खोएंगे तब तक हम उन्हें पा नहीं पाएंगे। और इस चीज में भैया की हेल्प मिलती है। वो हमारा हाथ पकड़ के उन रास्तों पर हमें ले चलते हैं जहां पर आगे जाके हमें परमानंद मिलता है। तो हर बारी की तरह बहुत ही सुखद, बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। और ध्यान में जब डूबते हैं तो फिर मन नहीं करता है, लगता है कि इसी में खोए रहें और समय का पता नहीं चलता है। तो हर बारी की तरह बहुत ही अद्भुत। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गुरविंदर। जी आज बहुत समय के बाद रीता बिष्ट भी हमारे साथ हैं। रीता जी, आपको आमंत्रित हाँ करती हूँ। रीता बिष्ट जी को बुलाएं। अपना वीडियो ऑन कर लें अगर कर सके तो। रीता बिष्ट। हेलो रीता। रीता बिष्ट, ऑडियो तो इनका ऑन है। हाँ ऑडियो ऑन है पर आवाज कनेक्ट नहीं हुई वो। तब तक हम अरुण कुमार जी को बुलाते हैं। भैया हाँ जी, आपका हाँ बुलाइए वीडियो अरुण ऑन जी कर को बुलाएं। लीजिए जी। हाँ ऑडियो ऑडियो ऑन हो गया। बोलिए अरुण जी, बोलिए। अरुण जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ, और जो नए सदस्य आज आए हैं उनको बुलाएं। जी हाँ, एक सपना आईफोन दिख रहा है नाम। आप अपना परिचय देंगी? नमस्कार। नमस्कार। हाँ सपना जी, हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका ध्यान। आज हम पहली बार आपके थ्रू ध्यान में आए। जी बहुत अच्छा, एक अलग ही जर्नी होती वो अपने भीतर पहचानना। यूजुअली हम लोग कंसंट्रेट कर नहीं पाते। तो आपने भजन के थ्रू हम सबको ऐसे एक अलग ही वर्ल्ड में चले गए जैसा लग रहा था। हेलो, हाँ आप कहाँ से हैं आवाज सपना जी? आप कहाँ से हैं? हम हैदराबाद से, जैसे विकास मंच है ना उनके। अच्छा
न्यूली अच्छा अच्छा ये भी मेरे समिति की मेंबर है जी। हाँ अच्छा आप हाउसवाइफ है? ये भी महिला विकास मंच की मेंबर है ये भी। जी जी, आप हाउसवाइफ है या कुछ करते हैं? हाउसवाइफ है। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ तो आपको अपने ध्यान के अनुभव बताएं, कैसा लगा आपको आज? वही ना कि यूजुअली ऐसा है कि हम लोग ध्यान करने की बहुत कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, कभी ये थॉट कभी वो थॉट, कॉन्सेंट्रेशन। मगर आज आपने भजन के थ्रू हम लोग को इतना वी वर एबल टू हम लोग कर पाए, हम लोग कॉन्सेंट्रेट भी कर हाँ। पाए। और तो ये एक जी ठीक है, भजन लगाएंगे और हम लोग भी गाएंगे साथ में। आपने ओम नमो नारायणाय जो गाए थे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे कि भजन गा के लाइक हम लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे, मेडिटेशन भी कर पाएंगे। एक अलग ही बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे की भी एक एबिलिटी हो जाती है। जी जी। सपना जी, आप भी अपना नंबर जो है ना इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, तो रितु जी जो है हमारे ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। हाँ ठीक है। राजेश जी, हाँ साइना जी बोलें। ये भी मेरी महिला विकास मंच की एग्जीक्यूटिव मेंबर है ये। आप मीडिया बहुत अच्छा प्रभारी लग रहा है। है मेरे को, आपने बहुत एक एक्टिव मेंबर्स को ऐड किया है, और मेरे को लग रहा है कि आपने जो विकास हाँ मंच हाँ बनाया है ये इसके माध्यम से हाँ हाँ हाँ। वास्तव में समाज में महिलाओं में विकास होगा, और नहीं बिल्कुल परिवार में बिल्कुल, भी अभी हम विकास लोग होगा, एक महिलाओं में विकास महिलाओं होगा। के लिए एक, हाँ तो हमने क्या है कि जो भी घर में जो बिजनेस कर रहे महिलाएं, जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं होम प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमने एक ऐसा माध्यम बनाया है कि काफी लोग खुश है अभी उससे, अपने अपने प्रोडक्ट ग्रुप में डाल रहे हैं, प्रोडक्ट का आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत सी अच्छी मतलब एक्टिव चल रही समिति हमारी है। बहुत बढ़िया, अभी और बहुत बढ़िया, एक युवा बहुत अच्छी समिति के बात है। मेंबर भी ज्वाइन हुए हैं, जतिन करण करके। अच्छा, बात करिए, बात करिए। जतिन करण जी भी क्या नाम है उनका? हाँ जतिन करण जी बोले। जतिन करण जायसवाल करके है, देखिए। हाँ जतिन करण जी बोले, आप बोले। नमस्कार, मेरा नाम जतिन करण जायसवाल है, मैं हैदराबाद से। जी नमस्कार। आप ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से बार बार अच्छा डिस्कनेक्ट कोई हो बात जा रहा है, नहीं, बार नहीं बार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोले आप, रिकनेक्ट बोले करना पड़ रहा है। बोले, कोई बात नहीं, बोले बोले जी। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा सर, आपका ये जो सेशन था काफी बढ़िया है सर। आगे चल के भी हम इसमें जरूर भाग लेंगे। ऐसा लिंक दोबारा शेयर करिए ताकि आफ्टर वर्क लाइफ यानी कि काम करने के बाद में थोड़ा सा अगर ध्यान रहा तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। जी देखिए, साईनाथ जी जो है, साईनाथ जी ने हैदराबाद से बहुत से लोगों को ध्यान के मंच में जोड़ा है, और जी सर। मैं साईनाथ जी को ही बोलूंगा भाई साहब को कि आप अपने जो हैदराबाद के और लोग भी हैं उनको भी जो ध्यान का ये मंच है उसमें आप जोड़ें, और आप इसमें लीड जरूर लें, जरूर। मैं भी क्योंकि आप समाज अभी के लिए बहुत कल कुछ कर आपने रहे हैं। जो ध्यान का ये फील्ड है उसमें भी आप कल आगे बढ़ें आपने इस जो फील्ड में। फोटो के साथ भेजा ना, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आपने वो जो फोटो बना के भेजा था ना सर, जी जो पोस्टर बना के भेजा ना अभी, ये बहुत अच्छा काम किया। पोस्टर के साथ मैंने आपका लिंक डालने से काफी लोग ज्वाइन हो गए इसमें। जी 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 बिल्कुल मैं बिल्कुल सबको बोला कि भाई बिल्कुल एक बार ज्वाइन करके देखो, फिर आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपको जी क्या है। एक बार ज्वाइन होगा तो ऑटोमेटिक वही खुद जी ज्वाइन हो जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जब ज्वाइन करेंगे तभी आइडिया होता है। जी सर, इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आप जब क्या करते हैं जतिन जी आप? जी सर, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ सर, जनपैक में काम करता हूँ। अच्छा तो हमारी कंपनी भी ओके ऐसे लॉट ऑफ सेशंस, मोटिवेशन सेशंस, ध्यान ध्यान सेशंस, जी एर्गोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि जी वर्क फ्रॉम होम हाँ रहता है सर, 9 आवर्स सिटिंग जॉब रहता है। तो ध्यान हाँ देने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस, योगा सेशंस, एर्गोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे ही हम इससे पहले कभी कुछ
सेशन किया गया था जिस पे वास्तु पे था, उसमें भी ज्वाइन किए। अभी भी आपका जो सेशन चल रहा जी था ध्यान का सेशन, गुड सर, जिससे माइंड रिलैक्स होता है सर, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क लाइफ, अगर आप ध्यान बटाना चाहते हैं तो दिस इज गुड सर। आगे चल के भी लुकिंग जतिन जी, फॉरवर्ड आप अपना टू हैव लॉट ऑफ सेशंस गोइंग नंबर डाल फॉरवर्ड। दिए? जी 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 अपना जी सर। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो रितु जी है जो हमारे जो ध्यान का ग्रुप है उसमें आपका नाम ऐड कर लेंगे। जी सर, जी सर। और थैंक यू उसमें सो मेरे मच। बहुत से वीडियोज हैं ध्यान के, मैं डालता रहता हूँ। और आपको पर्सनल अगर आप कहेंगे, आपको पर्सनल भी मैं आपको ध्यान के वीडियोज भेज दूंगा। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी रितु जी। जी भाई साहब, रचना है अपने साथ। पहले रचना का एक्सपीरियंस अपन शेयर मोना भी आ करते गई हैं। हैं, अभी 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 मोना भी आई हैं। हाँ मोना, मोना बहुत बहुत स्वागत है। लेट हो गई आप थोड़ा। जी मोना भी आज बहुत दिनों के बाद आई है। हाँ, रचना की शेयरिंग लेते हैं, उसके बाद साईनाथ जी का भजन और फिर रचना जी का भजन हाँ लेंगे अपन। जी और एक रचना। खुशखबरी हाँ हाँ राजीव जी, और एक खुशखबरी है हाँ, रितु बताएं जी। बताएं। हाँ बताइए। ये जो हाँ अपनी रचना जो है ना, हाँ रचना जायसवाल, हाँ हाँ। जो भजन गाती है, ये रिश्ते में मेरी नवासी निकली है, तो मैं इसका नाना हूँ। बहुत बढ़िया। यस बहुत मेरे बढ़िया, बहुत नाना जी बढ़िया। है, मेरे नाना जी है वो। अच्छा लगता तो है ना जब देखिए, नाना जी भी आपके साथ भजन गाते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, तो आप हर भजन बार की सुनाएं, तरह। उसके बाद हाँ साइना जी सुनाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रचना, पहले आप ध्यान के बारे में आपकी क्या शेयरिंग करना चाहती है वो हाँ, अपने बताइए, विचार रखें। फिर भजन सुनाइए, फिर साईनाथ जी भजन सुनाइए। ध्यान के बारे में हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, एक सही मार्ग, जो सही दिशा पे लेके जाने वाला। जब भी एक अकेलापन, निगेटिव विचार जब आने लगते हैं, तब जैसे ही ध्यान का एक वो शब्द भी हमने उल्लेख किया, तो एक बहुत बड़ी एक पावर, ऊर्जा, अरे नहीं नहीं ये है ना अपने साथ, तो बाकी कुछ ख्याल आने की जरूरत ही नहीं। तो एक बहुत सुकून, मरहम देने वाला ध्यान है। और हमेशा की तरह जैसे राजीव जी के जो ओम हरि नारायणा बोलते हैं, तो वो हमेशा मैं जब काम भी करती हूँ तो कानों में पड़ता है। और इंतजार रहता है कि बस हर वक्त वो पल आया करे कि हम बार बार उसको करते रहे। तो ये हमेशा सोच रहती है। और मैंने इसके पहले बताया था गुरुजी को, एक मम्मी से पूछा था मैंने बचपन में फरिश्ता शब्द का, तो वो क्या होता है। तो एक बहुत तमन्ना होती है ना कि क्या होता है, दे फरिश्ता उनसे मिले। तो राजीव जी को जब भी देखते हैं गुरुजी को हम, तो बस वो तमन्ना पूरी हो जाती कि ईश्वर आखिरकार मिला ही दिया। तो बहुत सौभाग्यशाली खुद को हम समझते हैं। और एकदम सही मार्ग पे जाने का मौका मिलता है। बस शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम ही है। देखिए रचना को देखिए, बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। जो परमात्मा की कृपा अगर हम पर हो जाती है, तो जिस जी तरीके से सूर्य की प्रकाश में चांद चमकता है, उसी तरीके से हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। चांद की तरीके से हैं। जिस पर जी सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है तो वो चांद की तरह चमकने लगता है, परमात्मा का प्रकाश पड़ जाता है, तो सब बिल्कुल परमात्मा की बिल्कुल कृपा से गुरु जी। होता है। जी बिल्कुल गुरु जी। जी सुनाए रचना जी, आप सुनाए। जी भाई साहब, बिल्कुल। पहले सबको म्यूट कर दीजिए, जिससे कुछ आवाज हाँ, का जो भी मैं डिस्टर्बेंस होता एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। है। जी, फिर रचना आप अपना उसके भजन शुरू करिए। हाँ हाँ एक दीदी मिनट, मैं बिल्कुल। सबको म्यूट कर देता हूँ पहले। रचना जी, आप अपना ऑन कर लीजिए, आवाज को अनम्यूट कर लीजिए। मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय वृंदावन की गलियों में, मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय
गलियों में। मैं तो आई माखन लाई, अपने हाथों से कन्हैया को खिलाई। माखन में मिश्री जो घुल जाए, हाय वृंदावन की गलियों में। मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय वृंदावन की गलियों में। मैं तो आई गोपी संग में, ऐसे वो मन में लहराए, हाय कान्हा जी के मंदिर में। मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय वृंदावन की गलियों में, हो वृंदावन की गलियों में। श्याम जी सारे गामा नीरे सा गम सा, आ श्याम श्याम तेरी बंसी बजे जब, श्याम तेरी बंसी बजे जब, मन को ये लग जाए, हो तू है यही कहीं दिख जाए। सामा दामा गरे सामा ग नीरे गमद सा। मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय कान्हा जी के मंदिर में। मुरली की धुन गुनगुनाए, हाय वृंदावन की गलियों में, हो वृंदावन की गलियों में, हो वृंदावन की गलियों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। हाँ, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच नाना जी। और अब तो हम साईनाथ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हाँ दीपाशीष जी ने भी लिखा है, बहुत सुंदर गाया है। हाँ, अब साईनाथ जी अपना भजन सुनाएंगे हाँ जी। और उसके बाद समाप्ति करेंगे। ओके ओके। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई बिरहन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कहते हो तुम हो दया के सागर, कहते हो तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। रुमझुम कभी ना घर से, कैसे हो तुम घनश्याम,
कैसे हो तुम घनश्याम। हे राम हे राम, बड़ी देर बही बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही बड़ी देर बही, सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। हे राम हे राम हे राम, बड़ी देर बही बड़ी देर बही, बड़ी देर बही बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही बड़ी देर बही, बड़ी देर बही बड़ी देर बही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, जय श्री राम। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, आनंद आ गया था। और इस भजन के साथ ही आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है हाँ, कि मेरे एक बुलाने पर आज 4 मेंबर मेरे ज्वाइन हुए हैं। हो सकता नेक्स्ट सीजन में और ज्यादा होंगे, क्योंकि आपका जो लिंक ने मैंने काफी ग्रुपों में डाल दिया था। ऐसा है, हैदराबाद का जो है ध्यान का आप ही संभालेंगे। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो आपने ही देखना है उधर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी और व्यक्ति का कोई और सवाल ना हो, कोई और बात तो नहीं कहनी किसी को, तो आज का सेशन समाप्त किया जाए। तो अब मैं शांति पाठ करता हूँ, और शांति पाठ के साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं, और जल्दी अगले सेशन में हम सब फिर मिलेंगे। शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति क्षमा शांतिरेधि शांति सर्वत्रम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। ओम। आप सबको नमस्कार, और जल्दी ही हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।